हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। आज डिस्कस करने वाले हैं हम 29 जनवरी का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो डिस्कस करेंगे आज। आखिर क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की जो कि हमें देखनी चाहिए। चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ पे। चलते हैं अपने न्यूज़ पे। आज 29 जनवरी है गाइज़ एंड फर्स्ट न्यूज़ आज की देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा टेलीग्राम का वो आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी और दृष्टि का जो करंट अफेयर है वो मिलता है वहाँ पे, और साथ में जो इम्पोर्टेंट यूपीएससी मटेरियल है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, अदर वीडियोज़ वगैरह। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और एक जो अजय सिंह ऑफिशियल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी जो यूपीएससी का मटेरियल है वहाँ पे फ्री प्रोवाइड करवाया जाता है। आप ज्वाइन कर लें गाइस, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है। चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ पे। फर्स्ट न्यूज़ क्या है? पुलिस इशू नोटिस टू 40 फार्मर्स लीडर्स। अब जो आपको पता है कि 40 जो फार्मर लीडर्स हैं उनको उनसे पहले जो वे है वो डिस्कस किया गया था कि कौन से रूट से आप आएंगे कि और कौन से रूट से आप जाएंगे। वो मतलब कि जो रूट है वो अपने ने डिस्कस किया था 27 की जो वीडियो है 27 जनवरी की। अब इन्होंने पहले ही रूट डिसाइड कर लिया था कि आप इस रूट से आएंगे और इस रूट से जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं 26 जनवरी को। बिकॉज़ इन्होंने पुलिस वालों ने कहा था कि आप जो है सेंट्रल दिल्ली में जो है आप एंटर नहीं करेंगे, सेंट्रल दिल्ली में आप एंटर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सेंट्रल दिल्ली में इन्होंने एंटर किया और वहाँ पे वायलेंस जो है देखने को मिली, जो कि बहुत ही अपमानजनक बात है हमारे देश के लिए। ये मतलब कि देखने को मिला। टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री मतलब कि हुए ये फार्मर्स लीडर, लेकिन उन पे उतरे नहीं। वो जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है उन पे उनका पालन नहीं किया इन्होंने। उनका जो पुलिस वालों का कहना है कि इसमें आप ही दोषी हैं, बिकॉज़ आप लीडर हैं उनके। आपने समझाना था, मतलब कि आप अगर लीडर हैं तो वो आपकी बात मानेंगे, और आप अगर कोई बात ही ना माने तो आप लीडर किस बात के। लीडरशिप यही होती है ना कि अगर आप जिसको लीड कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो आपकी बात मानेगा, तब आप उसको लीड कर रहे हैं। और जब मतलब कि अदर साइड वो चला जाए, आपकी बात ना माने, तो आप उसको पुलिस के हवाले करो कि हाँ ये मतलब कि कोशिश कर रहा है अलग करने की, आप इसको गिरफ़्तार करो। ये ऐसा होता है लीडरशिप, इसको कहते हैं लीडरशिप, यही लीडरशिप होती है। मतलब कि इनका नाम आया है, ये दर्शन पाल एंड राकेश योगेंद्र एम बहुत से जो 40 जो फार्मर लीडर हैं उनका नाम आया है, जिनसे समझौता हुआ था, जिनको रूट डिस्कस किया था, जिनको परमिशन दी थी। अब ये मतलब कि वेज डिसाइड किए गए थे। अब इनका क्या होगा, इनको 3 दिनों में जवाब देना है। जवाब जो है मतलब कि देना है इनको 3 डेज़ में दिल्ली पुलिस को। और ये जो केस है ये किसके अंडर मतलब कि रजिस्टर किया गया है? आपा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के अंडर जो है किया गया है, दर्ज किया गया है। आपा आप देख लेंगे, एक तो आपा न्यूज़ में रहता ही है, पहले बीच में भी न्यूज़ में था आपा जो है। आपा के बारे में आप देख लेंगे कि आपा क्या है, इसमें आपा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपा के बारे में देख लेंगे आप। और एक जो डीप संधू जो सिंगर थे, सिंगर एक्टर शायद, हाँ एक्टर थे, जो कि एक्टिविस्ट की तरफ जो टर्न हुआ है उनका भी अलग से सेपरेट जो है केस दर्ज हुआ है, जो वायलेंस हुई है 26 जनवरी को। और जो मतलब आप देख रहे हैं आप ये जो देख रहे हैं, प्रेशर राइजेज ऑन फार्मर्स टू मूव आउट। अब फार्मर्स पे जो प्रेशर बन रहा है, बिकॉज वायलेंस को देख के सभी ऐसे कह रहे हैं कि आप जो हैं इस धरने को जो है उठाएं। अब बिकॉज इन्होंने ऐसा काम किया है, वायलेंस देखने को जो मिली है, इसलिए फार्मर्स पर प्रेशर बन रहा है कि धरने को अब उठाया जाए इसको। बिकॉज अब जो है मामला बहुत बढ़ रहा है और काफ़ी इश्यूज़ जो हैं देखने को मिल गए हैं, तो इसलिए इस धरने को उठाया जाएगा जल्द ही। जो लोकेशन है उसकी धरने की। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है? 18 अपोजिशन पार्टीज़ टू बॉयकॉट प्रेसिडेंट एड्रेस। आपको पता है प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं वो वाला अलग होता है, जो पार्टीज़ आती हैं जब लोकसभा में मतलब कि सरकार चुन के आती है वो अलग होता है। लेकिन इसमें एड्रेस में क्या कहा है, इसमें मतलब कि प्रेसिडेंट जी ने कहा है
कहा था कि आप जो मतलब कि आपको पता है जो 1 फरवरी है वहाँ पे अपना जो है बजट आने वाला है। सो बजट से पहले प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम जॉइंट सीटिंग करेंगे सभी पार्टीज़ की। क्या करेंगे? हम जॉइंट सीटिंग करेंगे सभी पार्टीज़ की, जिसमें जो ये इशू चल रहा है उसके बारे में मतलब की बात होगी और जो भी एक सहमति बनाएंगे सो जॉइंट सीटिंग करेंगे, ऐसा कहा था मतलब कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी ने। लेकिन जो ये अदर पार्टीज़ हैं उन्होंने बॉयकॉट किया है। अब इसमें कांग्रेस का आया है कि कांग्रेस ने बॉयकॉट किया है, उनके जो ये बात उन्होंने कही है कि ये जो जॉइंट सीटिंग है जॉइंट सीटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने बॉयकॉट किया है कि मतलब कि ये जो गवर्नमेंट है ये किसानों की नहीं सुनती, ऐसे है मतलब ऐसा उन्होंने कहा है कि उन्होंने मतलब सिंपल सी बात ये बॉयकॉट किया है जॉइंट सीटिंग का। जो ये कांग्रेस है उन्होंने बॉयकॉट किया है, वो कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े हैं। सो ये एक न्यूज़ थी इसमें। अब चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। आगे वाले पेज पे क्या न्यूज़ है? सॉरी, इसी पेज पे न्यूज़ है एक, जो अब सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीविज़न पे जो हेट स्पीचेज आती हैं मतलब हेट न्यूज़ आती हैं उनको रोकना चाहिए, बिकॉज़ ये जो है वॉयलेंस क्रिएट कर का कारण है एक। ये भी जो न्यूज़ आती हैं ये भड़काती हैं लोगों को, भड़काऊ बयान जो होते हैं ऐसे मतलब कि नहीं आने चाहिए, बिकॉज़ इससे जो है वॉयलेंस देखने को मिलती है और लॉ एंड जो ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है जब ऐसी मतलब कि वॉयलेंस देखने को मिलती है या फिर ये जो हेट स्पीच है। बिकॉज जो टेलीविज़न है आपको पता है टेलीविज़न सभी के पास होता है और सभी जो हैं टेलीविज़न देखते हैं और इससे मतलब कि जो हेट स्पीचेज होती हैं उनको इनको मौका मिलता है कि वायलेंस करवाने का। सो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हेट स्पीच जो है कम करनी चाहिए, जो टीवी पे इतनी नहीं आनी चाहिए, जिससे कि वायलेंस जो है कंट्रोल में आए और जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे ऑलवेज़। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ क्या है अपने? सो आगे वाली न्यूज़ पे देखेंगे अपने पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे चलेंगे अपने। पेज नंबर 6 पे क्या है? एडिटोरियल है पेज नंबर 6 पे। एडिटोरियल ये टेम्पर ये ऑप्टिमिज्म वाला ये इंपॉर्टेंट है। वैसे एडिटोरियल के लिए अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर करेंगे तो, बिकॉज इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हैं कुछ। सो चलेंगे अपने अब पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे ये कार्टून कोना आया हुआ है। कार्टून कोना ये आपको पता है वो तिरंगे का अपमान हुआ था उस पर है ये थोड़ा। अब चलेंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे आपको पता है वही न्यूज़ होती हैं जो पेज नंबर 1 पे होती हैं, उनकी जो हाफ न्यूज़ हैं बची हुई वो होती हैं। अब ये न्यूज़ अपनों ने पढ़ ली थी पेज नंबर 1 पे और ये भी न्यूज़ अपनों ने पढ़ ली थी और ये वाली भी मूव आउट वाली जो न्यूज़ है अपनों ने पढ़ ली थी। अब पेज नंबर 9 पे आएंगे। पेज नंबर 9 पे क्या है? स्टैंड ऑफ कंटिन्यूज एट गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो अभी भी मतलब कि चल रहा है, कंटिन्यू है वो मतलब कि प्रोटेस्ट जो है। सो ये एक न्यूज़ है। अब चलेंगे अपने पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे अब ये क्या न्यूज़ है? कोविड-19 जो कर्व है वो कम देखने को मिला है, मतलब कि फ्लैटन हो रहा है। फ्लैटन कैसे हुआ है? बिकॉज़ अब आपको पता है कि जो 2 वैक्सीन बनाई है इंडिया ने, कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है इंडिया ने और एक बनाई है कोवावैक्सीन। इंडिया ने कौन कौन सी वैक्सीन बनाई है? कोविशील्ड और एक कोवावैक्सीन जो इंडिया ने बनाई है। सो ये जो 2 वैक्सीन बनाई है इंडिया ने, ये अब आपको पता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंडर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। सो उसके अंडर मतलब कि जो कर्व है उसका कोविड-19 का वो कम देखने को मिला है, कि मतलब असर देखने को मिला है इस वैक्सीन की वजह से। सो ये इसमें बताया गया है कि जो कोविड-19 का जो कर्व है वो फ्लैटन हो रहा है और मतलब केसेस वगैरह इतने मिल नहीं रहे हैं। लास्ट जो 7 डेज़ है उनमें बहुत ही कम केसेस मिले हैं, 146 जो डिस्ट्रिक्ट हैं। और अब जो पहले वाला जो वेरिएंट था उसमें मतलब कि इतने केसेस हैं नहीं। अब जो न्यू वेरिएंट जो यूके में मिला है उसके थोड़े बहुत केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो इंडिया की वैक्सीन है उसको उसके ऊपर भी कारगर है, मतलब उसको भी जो है ज़ीरो कर सकती है उसके जो असर को है। सो इतना मतलब अब कोविड का रहा नहीं है कि कोविड का जो कर्व है वो कम हो रहा है, ये कहना है इस न्यूज़ का। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। वैक्सीन्स आर सेफ फॉर दोज हु आर ऑन ब्लड थिनर्स, आईसीएमआर। अब आईसीएमआर ने पहले मतलब कि कहा था कि आप जो हैं ये वैक्सीन है
प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लगाएंगे, ब्लड जो थिनर्स हैं उनको नहीं लगाएंगे। लेकिन उन्होंने अब कहा है कि ब्लड थिनर्स पे ये वैक्सीन कामयाब है। जो 2 वैक्सीन बनी है इंडिया की, कोवावैक्सीन और कोविशील्ड की, ब्लड थिनर्स को लगा सकते हैं। ये कोई मतलब कि एलर्जी नहीं करेगी उनको, ज़्यादा मतलब कि कोई अदर इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सो ये वैक्सीन दे सकते हैं। ये किसने कहा है? आईसीएमआर के बारे में आप देख लेंगे कि आईसीएमआर कौन सी बॉडी है, करती क्या है। सो ये आप देख लेंगे आईसीएमआर के बारे में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जयशंकर जी ने क्या कहा है, इंटरनेशनल रिलेशन में है ये। सो जयशंकर जी ने कहा है कि हम चाइना के साथ जो है रिलेशन अच्छे करने के मतलब कि कर रहे हैं कि अच्छे करें, लेकिन चाइना जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उन्होंने मतलब कि एलएसी में भी जो है ये किया हुआ है, जो अपने टैंकर्स वगैरह हैं वो नहीं हटाए हैं इतने। सो ऐसा मतलब कि देखने को मिला है। और इंडिया मतलब कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहता है कि बॉर्डर पे जो है डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जल्दी से जल्दी। ये किसने कहा है? जयशंकर जी ने। सो ये न्यूज़ एक पढ़ सकते हैं आप। मोर मेड इन इंडिया, कोविड-19 वैक्सीन ऑन द वे। सो पीएम जी ने कहा है कि जो वैक्सीन है कोविड-19 की, वो और भी बन रही है इंडिया में। ऐसे नहीं है कि मतलब जो कोविशील्ड और कोवावैक्सीन है, जो 2 वैक्सीन बना के छोड़ दी। इंडिया ने पहले भी जो वैक्सीन बनाई थी 2, ये जो कोविशील्ड और कोवावैक्सीन, और भी जो वैक्सीन है जो इफ़ेक्टिव हो काफ़ी, वो मतलब कि वे पे हैं बनने की, जल्द ही बनेंगी और जो कोविड का इशू है वो रिजॉल्व करेंगी। ये कहा है हमारे पीएम ने कि इससे क्या होगा। अब अगर वैक्सीन बनेगी, बिकॉज इकोनॉमी ट्रैक पे आ जाएगी, इकोनॉमी जो है ट्रैक पे आएगी और जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी इंडिया की। सो ये देखने को मिला है। सॉरी। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे पेज नंबर 11 पे कोई न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर 12 पे देखेंगे अपने। सो पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 पे नहीं है कोई न्यूज़। पेज नंबर 13 पे कोई न्यूज़ है। यूएस विल रिजॉइन डील इफ़ ईरान इज़ कंप्लाइंट। सो आपको पता है पिछले मतलब कि साल क्या हुआ था, ट्रंप जी ने पिछले साल क्या, उससे पिछले साल शायद, जो ट्रंप जी हैं उन्होंने जो ईरान के साथ है डील वो तोड़ दी थी। मतलब उन्होंने कहा था कि हम नहीं मानते ये डील, और साथ में उन्होंने सैंक्शन वगैरह लगा दिए थे ईरान पे काफ़ी, जिससे मतलब कि इंडिया को भी प्रॉब्लम आई थी कि तेल वगैरह मतलब कि ऑयल वगैरह इंपोर्ट करने में। सो आपको ये बात पता है। लेकिन अब जो आपको पता है प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, कहाँ के? यूएस के प्रेसिडेंट कौन हैं अब? जो बिडेन। तो जो बिडेन जी ने कहा है कि हम जो हैं वो ईरान के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे अगर ईरान ये कंप्लाइंट करे जो डील बराक ओबामा के दौरान हुई थी, वो न्यूक्लियर वाली डील। सो ईरान इसका पालन करे तो हम मतलब कि फिर से जो है सही कर सकते हैं रिलेशन वगैरह जो हैं अपने, और साथ में ये डील साइन कर सकते हैं। तो ईरान ने अभी मतलब कि डिसमिस द कॉल, मतलब ईरान ने कॉल डिसमिस कर दी थी उनकी, जो यूएस ने कॉल की थी उनको, कि मतलब कि इसका अब क्या है इंडिकेशन? इसका इंडिकेशन ये है कि ईरान नहीं चाहता अभी कि जो डील है उसका पालन करे। सो ये एक न्यूज़ है। अब ये न्यूक्लियर डील क्या थी? ये बराक ओबामा के दौरान हुई थी। मतलब इसमें क्या था कि जो ये हैं अपने यूरेनियम जो है वो एनरिच नहीं करेगा। कौन नहीं एनरिच करेगा? ये जो ईरान है, ईरान जो यूरेनियम है एनरिच नहीं करेगा। यूरेनियम से क्या होता है? यूरेनियम से आपको पता है एटम बम बनता है। सो मतलब कि जो परमाणु बम है वो बनता है। तो इसलिए मतलब ऐसा कहा गया है कि न्यूक्लियर डील हुई थी कि आप जो है एनरिचमेंट नहीं करेंगे। सो लेकिन ईरान ने किया, और अभी भी ईरान इरादे में नहीं है कि जो है ये डील माने। सो ये एक न्यूज़ थी। अब चलेंगे अपने पास वाली न्यूज़ पे। पास वाली न्यूज़ अब क्या कह रही है? पास वाली न्यूज़ जो है वो यूएनएससी पे है। अब यूएनएससी आपको पता है कि इंडिया लगातार डिमांड कर रहा है, इंडिया क्या बाकी देश भी चाह रहे हैं कि यूएनएससी का मेंबर हो इंडिया जो है यूएनएससी का मेंबर हो। अब जो है यूएन की जो मेंबर हैं, एम्बेसडर है, सॉरी, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड जो एम्बेसडर हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है वो डिज़र्व करते हैं, इंडिया, जर्मनी और जापान, ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये डिज़र्व करती हैं यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है। सो इस पर जल्दी विचार किया जाए जल्द ही। सो ऐसा मतलब कि कहा है
लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने। सो ये देखने को अपने को मिला है। अब न्यूजीलैंड टॉप्स कोविड-19 परफॉर्मेंस रैंकिंग। अब न्यूजीलैंड ने जो है टॉप किया है कोविड-19 की जो परफॉर्मेंस रैंकिंग है। अब ये रैंकिंग हुई थी, परफॉर्मेंस रैंकिंग जो है उसमें इन्होंने टॉप किया है, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है, मतलब कि फ़र्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड और वियतनाम जो है वो मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस पे है, बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इन्होंने कोविड-19 के दौरान। मतलब कि इन्होंने वैक्सीनेशन वगैरह अच्छा किया है और जो है ये उनकी देख रेख अच्छी की है। सो उसमें मतलब कि देखने को मिला है परफॉर्मेंस इंडेक्स देखने को मिली है, जिसमें मतलब इन्होंने अच्छा किया, टॉप किया है। सो ये इंडेक्स आप ध्यान में रखेंगे, परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है। अब इंडिया की रैंक क्या है अपने लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक इसमें आई है 86। इंडिया की रैंक आई है 86 रैंक आई है इंडिया की। इंडिया मतलब कि काफ़ी तो क्या मतलब थोड़ा नीचे है, काफ़ी पीछे है थोड़ा सा। और यूएस अपने से भी ज़्यादा पीछे है। यूएस की रैंक कितनी है? यूएस की रैंक है 98। यूएस की रैंक है 98। मतलब कि यूएस जो है, सॉरी 98 नहीं, जो यूएस है वो है 94 जो रैंक पे है। यूएस है 94 रैंक पे। सो ये देखने को मिला है कि रैंक जो है इंडिया की काफ़ी नीचे है। इम्प्रूव करेगा इंडिया जल्दी परफॉर्मेंस इंडेक्स में। सो अब जो श्रीलंका की न्यूज़ है, श्रीलंका वाले जो राष्ट्रपति है, आपको पता है इंडिया ने वैक्सीन दी हैं बहुत सी कंट्रीज़ को, और पहले भी जो हेल्प की है इंडिया ने, काफ़ी मतलब कि हेल्प करता रहता है इंडिया। और जो अब जो है राजपक्ष जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कहाँ के? श्रीलंका के, उन्होंने थैंक्स बोला है। उन्होंने थैंक्स बोला है किनको? इंडिया को। इसका मतलब अपने श्रीलंका के पास साथ भी जो है रिलेशन अच्छे हैं। सो उन्होंने थैंक्स बोला है कि इंडिया ने जो हेल्प की है उसके लिए थैंक्स। सो ये है, अपनों ने उनकी हेल्प की थी, किसके लिए? ये जो है अपने वैक्सीन पहुंचाई थी, और पहले भी जो है लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सामान वगैरह पहुंचाया था इनको, जो है फूड सिक्योरिटी दी थी। सो अब चलेंगे अपने आगे। आगे न्यूज़ क्या है? बिजनेस पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 14। प्लग गैप्स इन जीएसटी टू रेज फिस्कल सपोर्ट। अब ये बयान जो है ये किन का आया है? ये आया है अपने आईएमएफ चीफ का, गीता गोपीनाथ जी। गीता गोपीनाथ जी ने क्या कहा है? गीता गोपीनाथ जी ने कहा है कि अगर आप इकोनॉमी को ट्रैक पे लाना चाहते हैं और इनइक्वालिटी को सही करना चाहते हैं, मतलब कि इनइक्वालिटी ना हो, जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास बहुत कम है, सो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो है एक्सपेंडिचर कम करना होगा। किन पे? मतलब सभी पे एक्सपेंडिचर नहीं करना होगा। आपको जो है वीकर सेक्शन को जो है सपोर्ट देनी पड़ेगी। वीकर सेक्शन को आप सपोर्ट दो, और जो इंक्रीज़ करें आप, जो मतलब कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स हैं, जैसे मनरेगा टाइप जो स्कीम्स हैं, नेशनल जो मतलब कि स्कीम है, वो आप जो स्कीम है वो लाएं, जिससे कि क्या हो, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जो बेरोज़गारी कम हो, जिससे कि जो इकोनॉमी है ट्रैक पर आए जो। और क्या होगा इससे इनक्वालिटी कम होगी। इनक्वालिटी मतलब कि आपको पता है अभी रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम की, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि जो लॉकडाउन के दौरान भी 35% और बढ़ गई है संपत्ति। किन की बढ़ गई है? जो मतलब कि अमीर लोग थे, मुकेश अंबानी टाइप, सो उनकी जो संपत्ति है और बढ़ गई थी। तो ऐसे क्या हो रहा है? अब इनकी संपत्ति बढ़ रही है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज ये ऐसे साइन है इनक्वालिटी बढ़ रही है। बिकॉज कुछ के पास पैसा बहुत कम है और कुछ के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, सो ये इनक्वालिटी देखने को मिल रही है। तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए, और जो इंडिया है उसको क्या करना है? उसको जो है डेब्ट कम करना है अपना, और जो एक्सपेंडिचर है वो कम करे अपना। सो ये मतलब कि इंडिया के लिए है। ये किन्होंने कहा है? गीता गोपीनाथ जी ने कहा है। और इन्होंने आईएमएफ वालों ने मतलब कि कहा था कि जो इंडिया की ग्रोथ है, जीडीपी है, वो 11.5% होगी 2021 और 22 में। अब पास जो न्यूज़ आपको पता है फरवरी में जो है अपना इकोनॉमी सर्वे आएगा, अपने डिस्कस करेंगे इस पे ही, अपने जो चैनल पे हैं अलग से वीडियो बनाएंगे इस पे। इकोनॉमिक सर्वे टेबल पे है आज, मतलब कि टेबल पे रखा गया है आज इकोनॉमिक सर्वे। सो चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली न्यूज़ है कोई? आगे कोई न्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने कल की वीडियो में।
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और जो आप अच्छी अच्छी न्यूज़ जानते रहें और आपको अपडेट जो है मिलती रहे। सो गाइज़, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे। एंड आप मिलते हैं अपने कल की वीडियो में मिलेंगे अपने।